माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि राज्यसभा में वो कहते हैं कि अंबेडकर जी का नाम लेना एक फैशन हो गया। अगर इतनी दफा भगवान का नाम लियो तो शायद आपको स्वर्ग में जगह मिलता। लेकिन ये पूरा जो बयान था कांग्रेस पार्टी के ऊपर तीखी टिप्पणी करते हुए अमित शाह जी ये बात बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो वीडियो क्लिप काट करके और एक नया ट्रेंड चालू कर देते हैं। और इन दिनों में क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी बड़ा क्या कहते हैं विरोध कर रहे हैं संसद भवन के अंदर। लेकिन सबसे पहले जानेंगे हम कि कांग्रेस पार्टी और अंबेडकर जी का रिश्ता क्या था। और जो पार्टी आज अंबेडकर जी के नाम को लेकर इतना गाना गा रही है, इन्होंने अंबेडकर जी के साथ क्या क्या किया है, कितनी दफ़ा इन्होंने बेइज्जती किया है, कितनी दफ़ा इनको परेशान किया है। और कांग्रेस पार्टी यानी नेहरू की वजह से इनको बाबा साहब को गृह मंत्री का इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों मेरे, तो चलिए समझते हैं। जो पार्टी आज बाबा साहब का नाम का झंडा लेकर के संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को 2 लोकसभा चुनाव का उतार करके, कांग्रेस पार्टी उनके सामने उतार करके, और नेहरू जी ने प्रचार किया और 2 बार लोकसभा चुनाव का उन्होंने बाबा साहब को अंबेडकर को हरा दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था बाबा साहब अंबेडकर जी को जो इस्तीफा देना पड़ा था गृह मंत्री का, वो सबसे बड़ा कारण था। कारण ये था कि हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे बाबा साहब अंबेडकर, जो कि एक बिल प्रस्तुत करना चाहते थे। नेहरू जी से भी बात हुई, नेहरू जी से बात होने के बावजूद उन्होंने बोला ठीक है किया जाएगा। उन्होंने संसद भवन के अंदर जा करके बिल प्रस्तुत किया। करने के बाद 3 दिन बहस चला और 3 दिन के बहस चलने के बावजूद ही नेहरू जी ही खुद किनारा कर लिए कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, और बोले इस मामला को दबा दो क्योंकि चुनाव भी आने वाला था। अंबेडकर जी काफ़ी निराश हुए और फिर जाकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सबसे पहला कारण ये था दोस्तों मेरा। बाबा साहब दलित समाज को मजबूत करने के लिए एक निर्वाचित क्षेत्र मांग रहे थे कि जाकर के संविधान के अंदर लागू किया जाएगा, जिसकी वजह से होगा दलित समाज जो होगा और मजबूती के साथ खड़ा होगा। मजबूत होगा क्योंकि वंचित है, परेशान है। अगर इनका अलग से निर्वाचित हो जाएगा तो ये दलित समाज बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हैं, नेहरू और गांधी जी ने भी विरोध किया। गांधी जी ने यहाँ तक अनशन पे बैठ गए। अनशन पे बैठने के बाद फिर जाकर के पूना समझौता हुआ। पूना समझौता में क्या हुआ था कि नेहरू अंबेडकर जी बोल रहे थे कि निर्वाचित क्षेत्र चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं गांधी जी ने फिर बाद में जब साइन हुआ, समझौता हुआ, तो उसमें ये रखा गया कि निर्वाचित क्षेत्र तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या कहते हैं आरक्षित क्षेत्र, जो आज एससी एक्ट के तहत लोगों को आरक्षण मिलता, वो प्रावधान कर कुछ सीटों पे करा सकते हैं। तो उसका हुआ, समझौता हुआ। जो आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का झंडा लेकर गा रही है, यही कांग्रेस पार्टी हर जगह बाबा साहब को जलील की, परेशान की, प्रताड़ित करी, मजबूर की इस्तीफा देने पे। जब कोई विदेश में चला जाता घूमने के लिए तो उनको दे दिया जाता कि भैया तुम ये अपना संभालो, विभाग संभालो। उसके बाद जब वो आ जाता था तो उसके बाद जो योग थे, जो चीज़ें योग थे चलाने के लिए, वित्त मंत्रालय चलाने के लिए योग थे बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन उनको भी नहीं दिया गया। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी उनको दिया गया कि 2-2, 3-3 विभाग दिया गया कि भैया आप इसको संभालिए। लेकिन बाबा साहब को हमेशा बेइज्जत किया गया। और कांग्रेस पार्टी आज उन धरने पर बैठी बाबा साहब का झंडा लेकर गा रही है। बाबा साहब ने जो इस्तीफा दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय देश के राष्ट्रपति थे, जब उनको इस्तीफा सौंपा था तो उन्होंने कारण भी बताया था कि इस कारण की वजह से मैं इस्तीफा सौंप रहा हूँ। वो पत्र भी दिया था। लेकिन अगर आज बात किया जाए तो वो पत्र गायब हो चुका है। किसी व्यक्ति ने कोशिश किया वो पत्र मिलने के लिए, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी पत्र नहीं मिला और पता चला कि वो गायब हो चुका, कोई संभावना ही नहीं हुआ। तो वो पत्र भी गायब हो गया। अब सवाल है कि जो इस्तीफा का पत्र गायब कैसे हुआ, ये भी तो सवाल बनता है। समझने वाली बात यहाँ पे ये भी है दोस्तों।